बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, 2.1 एक्सरसाइज आ गई है। इसका पहले जो प्रीवियस लेक्चर था उसमें हमने क्वेश्चन नंबर 2 किया था। आज के लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 3 और 4 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 में कह रहा है फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ के द एक्सप्रेशन के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1x प्लस 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर। अच्छा, अब कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर हो, अगर आपके पास कोई एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर जैसे एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 1 इक्वल टू 0, मैंने ये एक्सप्रेशन लिखी है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर होगी तो इसका डिस्क्रिमिनेंट 0 होगा, यानी रूट्स इक्वल होंगे। कैसे चेक भी कर सकते हैं, डिस्क्रिमिनेंट का फार्मूला बी स्क्वायर माइनस 4ac, बी की वैल्यू 2 का स्क्वायर, ए की वैल्यू 1, सी की वैल्यू 1, तो ये 4 माइनस 4 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे उसने कहा ये एक्सप्रेशन परफेक्ट स्क्वायर है। अगर ये परफेक्ट स्क्वायर है इसका मतलब है कि हमने उसने कंडीशन दी है कि इसका डिस्क्रिमिनेंट क्या, रूट्स इक्वल मीन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0। अगर डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट करेंगे हम, और उसके बाद हम इसको सोल्व करेंगे, अगर और जो भी आंसर आएगा वो हमारा फाइनल आंसर होगा। चलें, अब ये एक्सप्रेशन आपको गिवन दी है के स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 1x प्लस 4। अब यहाँ पे एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा तो ए की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, के स्क्वायर, ए इक्वल टू के स्क्वायर। एक्स का कोफिशिएंट है 2 इंटू के प्लस 1, कॉन्स्टेंट टर्म है प्लस 4। तो बाय गिवन कंडीशन, ये तो आप पूरी स्टेटमेंट लिख लें एज द गिवन एक्सप्रेशन इज द परफेक्ट स्क्वायर। सो बाय गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0, यहाँ जस्ट आप ये बाय गिवन कंडीशन लिख के आप डिस्क्रिमिनेंट को 0 के इक्वल पुट कर दो। डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0 मीन्स बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। तो बताएं बी की वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी की वैल्यू है 2 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4, ए की वैल्यू है के स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू है 4 इज इक्वल टू 0। ये दोनों मल्टीप्लाई हैं, दोनों का स्क्वायर ज़्यादा ज़्यादा होगा, प्लस 2 का स्क्वायर 4 इंटू के प्लस 1 का होल स्क्वायर 4 4 द 16 के स्क्वायर इक्वल टू 0। अब इन दोनों को देखा जाए, दोनों में से कॉमन क्या आ रहा है, 4 कॉमन, यहाँ पे आ जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। 4 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो आपके पास क्या रह जाएगा, आपके पास रह जाएगा के प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 के स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा अगर देखा जाए तो ये फार्मूला क्लोज ओपन होगा। कैसे, के प्लस 1 का होल स्क्वायर एज इट इज 4 2 का स्क्वायर के का स्क्वायर। एक दफ़ा ये ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला क्लोज ओपन करते हैं, एक दफ़ा 2k को के प्लस 1 में ऐड कर देंगे, और एक दफ़ा 2k को प्लस 2k में के प्लस 1 में से माइनस के प्लस 2k 3k प्लस 1 के माइनस 2k माइनस के प्लस 1 इज इक्वल टू 0। अब दोनों को 0 के इक्वल पुट कर देंगे, 3k प्लस 1 इक्वल टू 0। सेकेंड नंबर पे माइनस के प्लस 1 इक्वल टू 0। तो 1 राइट साइड पे जाके नेगेटिव, और नेक्स्ट स्टेप में -3 लेफ्ट साइड पे मल्टीप्लाई, राइट साइड पे जाके डिवाइड, और ये 1 इधर पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव। दिस इंप्लाइज दैट के इक्वल टू 1, माइनस माइनस से कैंसर। अब देखते हैं दोनों के की वैल्यूज हैं, तो सोल्यूशन साइड लिखते हैं -1/3 और +1। अब नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 4। उसमें कह रहा है अगेन ये स्टेटमेंट है, फाइंड द वैल्यू ऑफ इफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन आर इक्वल। इक्वेशन आपको दी है 2k माइनस 1 का 2k माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 3 इक्वल टू 0। अब क्लियरली देखा जाए इसके रूट्स इक्वल, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। इसका मतलब है यहाँ पे a की वैल्यू क्या होगी, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट, b की वैल्यू क्या होगी, x का कोफिशिएंट, कांस्टेंट वैल्यू c। तो बाय गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, b स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0, b की वैल्यू 3k का होल स्क्वायर, a की वैल्यू 2k माइनस 1, c की वैल्यू 3। अब 3 का स्क्वायर 9k स्क्वायर, 4 3 दा 12, 4 को 3 से मल्टीप्लाई किया 12 इंटू 2k माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम 12 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करते हैं, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो नेक्स्ट आ जाएगा 9k स्क्वायर, 12 2 दा 24k माइनस माइनस प्लस 12 1 दा 12 इक्वल टू 0। अब देखा जाए 9 ओड है, 24 इवन है, 12 इवन है, 3 कॉमन ले लिया, 3k स्क्वायर 3 8 दा 24 और 3 4 दा 12।
3 नेक्स्ट स्टेप में राइट साइड पे जाके डिवाइड हो जाएगा, 0 हो जाएगा, प्लस 4 इक्वल टू 0। अब हम यहाँ पे फैक्टराइजेशन करते हैं, पहले 3 को 4 से मल्टीप्लाई, 3 4 दा 12। अब आप लास्ट वाली वैल्यू के साथ साइन देखें क्या प्लस, अब दरमियान वाली वैल्यू प्लस करने से आनी चाहिए। अब आपने 12 के दो ऐसे पेयर्स बताने हैं जिनको मल्टीप्लाई करें प्लस 12 आंसर आए और उनको ऐड करें -8 आए। तो वो पेयर्स हैं 6 और 2, -6k -2k प्लस 4 इक्वल टू 0। पहले दो पेयर्स में से 3k कॉमन, k -2, इन दोनों में से -2 कॉमन, k -2 अगेन कॉमन, k -2, 3k -2 इक्वल टू 0। एक दफ़ा k -2 को 0 के इक्वल पुट करेंगे और सेकंड नंबर पे 3k -2 को 0 के इक्वल। टू लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, ये k की फर्स्ट वैल्यू आ गई। और यहाँ पे टू लेफ्ट साइड पे नेगेटिव, राइट साइड पे जाके पॉजिटिव, नेक्स्ट स्टेप में 3 राइट साइड पे जाके डिवाइड, तो ये आपका आंसर आ गया। जी स्टूडेंट्स, आगे पार्ट नंबर 2 और 3 है क्वेश्चन नंबर 4 के। पार्ट नंबर 2 में कह रहा है क्वालिफिकेशन दी x स्क्वायर प्लस 2 इंटू के प्लस 2x प्लस 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। अब ये क्वालिफिकेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है, तो x स्क्वायर का कोफिशिएंट a की वैल्यू, x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 प्लस 1, x का कोफिशिएंट 2 इंटू के प्लस 2 b की वैल्यू और कांस्टेंट टर्म 3k प्लस 4 c। तो बाय गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0, discriminant equal to 0 means b square minus 4ac equal to 0. What is the value of b? 2 into k plus 2 का whole square minus 4. What is the value of a plus 1? What is the value of c? 3k plus 4 is equal to 0. 2 का square 4, k plus 2 का whole square, k plus 2 का whole square, 4 1 the 4, 3k plus 4 is equal to 0. इन दोनों में से 4 कॉमन ले लें, 4 कॉमन लेंगे तो यहाँ पे मैं a प्लस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करने लगा हूँ। a स्क्वायर, k का स्क्वायर, b स्क्वायर, 2 का स्क्वायर प्लस 2, a की वैल्यू k और b की वैल्यू 2। यहाँ पे कॉमन लेने के बाद आपके पास रह जाएगा ब्रैकेट में 3k प्लस 4 इक्वल टू 0। 4 लेफ्ट साइड में मल्टीप्लाई, राइट साइड में जाके डिवाइड, यानी 0 हो जाएगा। k स्क्वायर, 2 का स्क्वायर 4, 2 टू द 4 इंटू k, जो माइनस मल्टीप्लाई होगा ब्रैकेट का साइन चेंज, माइनस प्लस -3k माइनस प्लस -4 इज इक्वल टू 0, माइनस के ब्रैकेट के साइन चेंज करके। अब नेक्स्ट क्या होगा, ये प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, k स्क्वायर एज इट इज, प्लस माइनस माइनस 4k माइनस 3k प्लस k इज इक्वल टू 0। अब यहाँ पे थर्ड टर्म होती तो फैक्टर बनाते, थर्ड टर्म नहीं है तो दो टर्म्स हैं। अब देखते हैं कि क्या दोनों में से कुछ कॉमन आ रहा है। यस, k क्लियरली कॉमन होगा, k प्लस 1 इज इक्वल टू 0। एक दफ़ा k इक्वल टू 0 पुट करेंगे और सेकंड नंबर पे k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा, 1 लेफ्ट साइड पे जाके, लेफ्ट साइड पे पॉजिटिव, राइट साइड पे जाके नेगेटिव, तो k इक्वल टू -1 आ गया। सोल्यूशन साइड क्या आ गया, -1, 0। अब नेक्स्ट इसका थर्ड पार्ट है, इसमें स्टैंडर्ड फॉर्म है और इक्वेशन की 3k प्लस 2 इंटू एक्स स्क्वायर माइनस 5 इंटू के प्लस 1x प्लस 2k प्लस 3। अब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म है। एक्स स्क्वायर का जो भी कोफिशिएंट होगा a की वैल्यू, तो एक्स स्क्वायर से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, 3k प्लस 2, x से क्या मल्टीप्लाई हो रहा है, -5 इंटू k प्लस 1, कॉन्स्टेंट टर्म क्या है 2k प्लस 3, ये c की वैल्यू। अब बाय गिवन कंडीशन डिस्क्रिमिनेंट इज इक्वल टू 0। डिस्क्रिमिनेंट इक्वल टू 0 मीन्स the square of b minus 4ac is equal to 0। अब वैल्यू पुट करते हैं, तो what is the value of b? b की वैल्यू है -5 इंटू k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4। what is the value of a? 3k प्लस 2। what is the value of c? 2k प्लस 3 is equal to 0। तो -5 का स्क्वायर प्लस 25, k प्लस 1 का होल स्क्वायर -4, इन दोनों ब्रैकेट्स को मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं डायरेक्ट मल्टीप्लाई करूंगा यहाँ पे 3 2 दा 6k स्क्वायर, 3 3 दा प्लस 9k, 2 2 दा प्लस 4k, 2 3 दा 6 इज इक्वल टू 0। यहाँ पे हम a प्लस b का होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करते हैं। क्या फार्मूला ओपन होगा, फॉर्मूला ये ओपन होगा, a का स्क्वायर k का स्क्वायर, b का स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 इंटू k -4
6k स्क्वायर, 9 प्लस 4 13k प्लस 6 इज इक्वल टू 0। मिड वाली दोनों k वाली टर्म्स को ऐड किया, प्लस 9 प्लस 4 13 आ जाएगा। अब 25 को ब्रैकेट से मल्टीप्लाई, 25k स्क्वायर, 25 प्लस 1 से मल्टीप्लाई होगा प्लस 25, 25 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 50k, माइनस प्लस माइनस 6 4 दा 24k स्क्वायर, 13 4 दा 52k, प्लस माइनस माइनस 4 6 दा 24 इक्वल टू 0। प्लस 25k स्क्वायर में से 24 माइनस करेंगे तो प्लस k स्क्वायर, बड़ी वैल्यू का साइन, प्लस 50k में से 52 माइनस करेंगे प्लस माइनस 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 2k, और 25 में से 24 माइनस करेंगे प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यहाँ पे आपकी मर्जी है, फैक्टराइजेशन कर लेंगे, फॉर्मूला यूज़ कर लें। अगर आप फैक्टराइजेशन करना चाहते हैं तो ऐसे दो पेयर्स दिखाएं जिनका प्रोडक्ट लें, मल्टीप्लाई करें 1 आए और उनको ऐड करें 2 आए, वो पेयर्स बनते हैं -1k माइनस 1k प्लस 1 इक्वल टू 0। तो पहले दो पेयर्स में से k कॉमन, k माइनस 1, नेक्स्ट दो पेयर्स में से -1 कॉमन, k माइनस 1 इक्वल टू 0, अगेन कॉमन k माइनस 1 इक्वल टू 0। एक दफ़ा k माइनस 1 को 0 के इक्वल पुट करेंगे, सेकंड नंबर पे फिर k माइनस 1 को 0 के इक्वल, तो दिस इंप्लाइज है k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1। अब यहाँ ये भी क्लियर हो गया कि अब इसके रूट्स इक्वल आए हैं, इसका मतलब डिस्क्रिमिनेंट 0 ही होना चाहिए था। तो ये लिहाजा k इक्वल टू 1, k इक्वल टू 1 दो आंसर है, तो हम सोल्यूशन साइड में एक दफ़ा लिख देंगे। तो सेकंड में डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स पहले रिपीट नहीं होती। तो आज के लेक्चर में हमने क्वेश्चन नंबर 3 और 4 कंप्लीट किए। नेक्स्ट लेक्चर में हम क्वेश्चन नंबर 5 से